नमस्कार दोस्तों। आज ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फंक्शंस हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है, फार्मूला कैसे कैसे यूज़ करें, कैसे कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसको सीखने के लिए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं साइन ए प्लस बी का मतलब क्या है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम लोगों को पता है, टेंजेंट एंगल में हम लोग पढ़े थे। तो ब्राइटनेस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ बी, एक फार्मूला है। अगर साइन ए माइनस बी का फार्मूला आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है, दो इक्वेशन है, दोनों को अगर जोड़ देंगे 1+2 इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे साइन ए जो टर्म है यहाँ से दोनों चीज़ हट जाएगा, तो हटने के बाद ये लेफ्ट हैंड में जो है वो वापस रहेगा। तो अगर साइन ए कॉस ऑफ बी टू साइन ए कॉस ऑफ बी, अगर 1 से दो नंबर इक्वेशन को माइनस करेंगे तो तब आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 कॉस ऑफ ए, आ जाएगा ए साइन ऑफ बी, ये वाला फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो अभी कॉस का लिए भी सेम फार्मूला है। कॉस का लिए हम लोगों को पता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू मतलब है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, ए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। इसको अगर मान लीजिए ये 3 नंग इक्वेशन, ये 4 नंग इक्वेशन हम लोगों को मिल जाता है, तो ये मान लीजिए 5 नंग इक्वेशन। तो आर कॉस ऑफ ए माइनस बी का होता है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ए साइन ऑफ बी। ये हम लोग टेंजेंट एंगल में पढ़े थे। तो ये 5 है, 6 को जोड़ देंगे 6 नंबर इक्वेशन प्लस 5 नंबर इक्वेशन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी जोड़ दिया जो साइन। तो यहाँ पे देखिए क्या ये साइन वाला टर्म हट जाएगा, साइन वाला टर्म हट जाएगा तो कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा, ये वाला। और अगर मान लीजिए 6 से हम 5 को माइनस करें तो 5 से हम 6 को माइनस करेंगे तो -9 आ जाएगा, इसलिए हम लोग 6 से 5 को माइनस करेंगे तो 6 - 5 इक्वेशन कॉस ऑफ ए माइनस बी इजिकल टू कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तब हम लोगों का इक्वेशन आ जाएगा 2 साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। इससे ए वाला टर्म से इसको माइनस करेंगे तो ए वाला टर्म आ जाएगा। ये आ गया फार्मूला। ठीक है, अभी हम लोग पकड़ लेंगे ए प्लस बी को हम लोग सी पकड़ लेंगे एंड ए माइनस बी को हम लोग डी पकड़ लेंगे। ठीक, तो ये दोनों को पकड़ लेंगे तो ए वाला टर्म आ जाएगा। ए का वैल्यू आ जाएगा 2a का मतलब होता है ए का वैल्यू होता है। इसको अगर जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते 2a प्लस 0 इक्वल टू 2c सी प्लस डी। सो ए का मतलब आ जाएगा c प्लस डी बाई 2 भी का इसका अगर जोड़ देंगे तो a प्लस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी, इसका आएगा c माइनस डी, तो आ जाएगा -2b इजिकल टू सी माइनस डी। सो b इजिकल टू डी माइनस सी बाई 2। ये वाला फार्मूला हम लोगों का आ जाएगा। बड़ा सा हर एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अभी हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते कैसे करते हैं। पहला प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है, अगर साइन ऑफ 55 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 55 डिग्री इजिकल टू, ये दिखाना है, प्रूव करना है हम लोगों को tan
√2 साइन 10 डिग्री। ठीक है, इसको करने के लिए हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ है, इसको इसमें कन्वर्ट करके लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ 55 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 55 डिग्री। देखिए यहाँ पे हम लोगों को कोई इक्वेशन हम लोग एलू नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों को ये वाला टर्म को कॉस में लेके आ सकते हैं या फिर साइन में, ये वाला टर्म को हम लोग साइन पे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस वाला को साइन पे लेके आएंगे, तो इसको साइन 55 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कॉस 55 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 35 प्लस 55 मतलब 90 डिग्री। इसको कॉस को हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी साइन ऑफ 55 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं साइन 55 डिग्री माइनस साइन ऑफ 35 डिग्री, क्योंकि कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये वाला हम लोगों को पता है, तो ये वाला चीज़ को हम लोग यूज़ किए। तो इस यहाँ पे साइन सी ए माइनस बी का हम लोगों को फॉर्मूला भी सीखे हैं, साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला सीखे। तो 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये वाला हम लोग फार्मूला सीखे, उस फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे। 2 इंटू कॉस ऑफ यहाँ पे 55 डिग्री है, 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री बाई 2, यहाँ पे होगा कॉस ऑफ सी माइनस डी मतलब सी मतलब 55 डिग्री माइनस 35 डिग्री बाई 2। तो यहाँ से थोड़ा डिराइव कर लेंगे, तो इसको आ जाएगा 55 प्लस 35 मतलब 90 डिग्री बाई 2 मतलब कॉस ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा 55 माइनस 35 मतलब कॉस 20 बाई 2, ये एंगल का नीचे 2 है। ठीक है, तो ये आ गया कॉस ऑफ 10 डिग्री। हम लोगों को पता है कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2, यहाँ पे 2 दिया हुआ है कॉस ऑफ 10 डिग्री, तो ये आ गया √2 कॉस ऑफ 10 डिग्री। और राइट हैंड साइड का हम लोगों को दिया हुआ है √2 कॉस ऑफ 10 डिग्री। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों मिल चुका है, तो हम लोगों को प्रूव हो चुका है। अभी हम लोग और एक प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, निकालना है साइन 16 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 16 डिग्री इक्वल टू हम लोगों को प्रूव करना है 1/√2 √3 कॉस ऑफ 1 डिग्री प्लस साइन ऑफ 1 डिग्री। ये कैसे करें? इसको करने के लिए कॉस को लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉस है, कॉस को साइन में लेके आएंगे, उसके बाद साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूज़ करने के लिए पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं इक्वल टू साइन 16 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 16 डिग्री। तभी कॉस को हटा देंगे, साइन ऑफ 16 डिग्री, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 कितना होता है 4/2 74 डिग्री 74 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया, सॉरी कॉस ही है, कॉस हम लोग कॉस 90 माइनस 74 में लिया, तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन 16 डिग्री प्लस साइन ऑफ 74 डिग्री, क्योंकि हम लोगों को पता है साइन थीटा का वैल्यू होता है कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, या फिर इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फास्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कैमरा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अभी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी हम लोग दिखे, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है
2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये वाला फार्मूला है। तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। 2 साइन ऑफ 16 डिग्री प्लस 74 डिग्री बाई 2 इंटू साइन कॉस में आ जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी। यहाँ पे जो कॉस को बड़ा है उसको लेंगे, क्योंकि कॉस का हम लोगों को पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ये हम लोगों को पता है। तो हम लोग कैलकुलेशन का सुविधा के लिए बड़ा को पहले लिखेंगे, छोटा को बाद में, बाई 2। साइन ए आगे साइन 74 प्लस 16 मतलब 90 बाई 2 मतलब साइन 45 डिग्री। इसका आ गया कॉस ऑफ, इसका 74 माइनस 16 मतलब 8, 2 हाथ में आ गया मतलब 48 डिग्री होगा। सेवेंटी फोर माइनस 16 ये आ गया 8 हाथ में 2 58 डिग्री बाई 2। तो ये आ गया 2 साइन ऑफ, इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, कॉस को 29 डिग्री, कॉस ऑफ 29 डिग्री। तो हम लोग को यहाँ पर निकलना है कॉस 1 डिग्री में। तो इसको साइन 45 का वैल्यू हम लोगों को पता है 2 इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू √2। इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री 29 को, क्योंकि हम लोगों को कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला में लेके आएंगे तो हम लोग के गलत टर्म्स आ सकते हैं। तो इसको √2 इसको लिखेंगे कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 1 डिग्री माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री, माइनस यहाँ पे माइनस तो ये प्लस होगा, साइन ऑफ 1 डिग्री। हम लोगों को पता है कॉस ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू, साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू, दोनों का वैल्यू पता है। कॉस 30 डिग्री का होता है √3 बाई 2, साइन का होता है 1 बाई 2। यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे, √2 कॉमन है, कॉस 32 मतलब √3 बाई 2, कॉस ऑफ 1 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मतलब 1 बाई 2, साइन ऑफ 1 डिग्री √2 से बाहर आ जाएगा तो 1 बाई √2 √3 कॉस ऑफ 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16। ये प्रूव करना है। तो हम लोगों को यहाँ पे पता है साइन ए साइन बी, साइन बी को हम लोग ऐसे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग केवल 4 टर्म है, 2 करके हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके हम लोग कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे है साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो इसको हम लोग अलग से कर देंगे। आ गया साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी 2 टर्म को ले सकते, इसको लेंगे। अगर मान लीजिए 80 डिग्री और 40 डिग्री को लेंगे तो 80 माइनस 40 बाई 2 मतलब हम लोग को साइन 20 में हम लोग लेके आ सकते हैं। तो हम लोग इसको इन दोनों को पहले करेंगे। साइन 60 डिग्री का मतलब हम लोगों को पता है, साइन उसका कैलकुलेशन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, इसको 1 बाई 2 से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2 साइन 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री, और यहाँ पे वापस साइन 20 डिग्री वापस है, क्योंकि अच्छी सा इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी को, साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी
इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये वाला टर्म को साइन 60 डिग्री का मतलब है √3/2, √3/2 1/2 हम लोग कॉमन लिया क्योंकि इसको इक्वेशन पे लाने के लिए। तो ये वाला टर्म को लिखेंगे साइन ए साइन बी, यहाँ पे मान लीजिए साइन ए 40 साइन बी 80, तो यहाँ पे कॉस ऑफ ए मतलब 40 डिग्री हम लोग पकड़े, 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं √3/4। इसको इस टर्म को लिखेंगे कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री मतलब कॉस ऑफ 40 डिग्री, है ना। इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस ऑफ 120 डिग्री साइन ऑफ 20 डिग्री, क्योंकि हम लोगों को पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग पता है। तो इसको हम लोग यूज़ किए कॉस ऑफ 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे हटा सकते हैं। साइन को 30 डिग्री में ले जा सकते हैं, √3/4 कॉस ऑफ 40 डिग्री साइन ऑफ 20 डिग्री। यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ 120 डिग्री को हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट कर लिए, माइनस मतलब प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को पता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू इज इक्वल टू 1/2, तो इसको हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। √3/4 कॉस ऑफ 40 डिग्री साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस 1/2 साइन ऑफ 20 डिग्री। अभी कॉस एक साइन बी का हम लोगों को फॉर्मूला पता है, यहाँ पे कॉस है साइन बी 2 कॉस ऑफ ए साइन बी मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। हम लोग पता है वो फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे फॉर्मूला कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला 2 कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी को हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला से रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे √3/4, यहाँ पे कॉस ए मतलब 40 डिग्री ए मतलब 40 डिग्री बी मतलब 20 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री माइनस साइन ऑफ 40 डिग्री, यहाँ पे ए मतलब 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 साइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया √3/4 साइन ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे साइन माइनस साइन 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 हम लोग 2 यहाँ से ले मैंने इसको लेंगे, तो इसको 1/2 से हम लोग इसको डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। /2 माइनस 1/2 साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस 1/2 साइन ऑफ 20 डिग्री। यहाँ से देखिए ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगा, तो ये आ गया √3/8 साइन 60 डिग्री का मतलब पता है √3/2 जो कि है 3 मतलब 3/16 जो हम लोगों को प्रॉब्लम दिया हुआ था और आंसर मिल चुका है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है
क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी, tan ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा। हम लोगों को ये प्रूव करना है 2 cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1 बाई cos ऑफ 2 cos ऑफ 2 थीटा माइनस 1। तो इस चीज़ को हम लोग पहले कैलकुलेशन करेंगे, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड को, उसके बाद राइट हैंड का साइड के साथ मैच करा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है LHS tan 60 डिग्री माइनस थीटा tan 60 डिग्री प्लस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको साइन बाई कॉस, ऊपर में tan को लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। नीचे वाला को लिख सकते हैं कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा, कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा। tan को हम लोग कन्वर्ट कर दिए, इसको अगर दोनों साइड में ऊपर में नीचे में 2 से मल्टीपल कर देंगे तो हम लोगों को फॉर्मूला आ जाएगा। हम लोगों को साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पता है, क्योंकि हम लोगों को साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। क्या फॉर्मूला है? 2 साइन ए साइन बी मतलब कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला। और यहाँ पे कॉस है, 2 cos ए बी का फॉर्मूला भी हम लोगों को पता है, कॉस ए कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला पता है कॉस का। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी, यहाँ पे ए मतलब 60 डिग्री, बी मतलब थीटा, तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे। तो ऊपर वाला टर्म होगा कॉस ऑफ ए मतलब यहाँ पे ए मतलब 60 डिग्री माइनस थीटा, बी मतलब 63 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ पे ए मतलब 60 डिग्री 60 माइनस थीटा 60 डिग्री माइनस थीटा, बी मतलब माइनस 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, ये टर्म ये हो गया माइनस कॉस ऑफ, अभी आ गया 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा, फॉर्मूला यूज़ किया। अभी यहाँ पे ये होगा 2 cos ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे cos ऑफ ए मतलब यहाँ पे ये वाला टर्म्स, अभी ये वाला टर्म्स किसी को भी हम लोग पकड़ सकते हैं, cos ऑफ 60 डिग्री माइनस प्लस थीटा, क्योंकि हम लोग बड़ा को पकड़े थे 60 डिग्री माइनस थीटा, हो गया। तो ये वाला टर्म हो गया 60 माइनस 60 थीटा माइनस थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस ये वाला हो गया 60 प्लस 60 मतलब कॉस ऑफ 120 डिग्री, ये वाला आ गया कॉस ऑफ, क्योंकि हम लोगों को पता है कॉस यहाँ पे माइनस आ रहा है, लेकिन कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा, ये वाला कॉस का फॉर्मूला है, इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये वाला आ गया कॉस ऑफ 60 प्लस 60 मतलब कॉस ऑफ 120 डिग्री, यहाँ पे आ गया 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 120 डिग्री मतलब हो गया कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जो कि है माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2, तो ये आ गया कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 120 डिग्री का मालूम हम लोगों को पता चल गया, आ गया 1/2 माइनस यहाँ पे भी आ गया कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस प्लस है माइनस 1/2, तो ए वाला 2 ऊपर चला गया 2 cos ऑफ 2 थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी ए वाला आ गया 2 cos ऑफ 2 थीटा माइनस 1
जो कि आर एच एस के साथ मैच कर रहा है राइट हैंड साइड के साथ। तो वाला टर्म्स हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन टर्म में लेके आना है। इसको सिंप्लीफाई एंड इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स। तो ए वाला चीज़ को हम लोगों को मल्टीपल टर्म्स में लेके आना है। कैसे लेके आए? ए वाला देखिए कॉस ए माइनस बी, कॉस यहाँ पे भी सेम। तो कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी एक साइड में ले लिया। इसको ले लेंगे कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी सेकंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे दोनों में फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस सी माइनस डी का फार्मूला कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी का फार्मूला हम लोगों को पता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ये वाला फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। एक सेकेंड, कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसको लेके आएंगे। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे ए वाला फार्मूला, ए वाला टर्म के लिए 2 साइन यहाँ पे ए प्लस बी बाई 2 ये दोनों टर्म इंटू साइन ऑफ बी माइनस ए बाई 2 ये वाला टर्म हो गया। ये वाला इस टर्म के लिए, अभी इस टर्म के लिए लिखेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी का सेम होगा 2 साइन ऑफ सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यहाँ पर आएगा साइन ए प्लस बी प्लस सी माइनस अब है सी माइनस सी बाई 2 टर्म्स में आ गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ बी माइनस ए बाई 2 ए वाला साइड हो गया। ए वाला साइड को लिखेंगे 2 साइन ऑफ, या फिर 2 टाइम्स ए है, ए एक बार है, बी भी 1 टाइम्स है, सी को 2 टाइम्स है। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस 2c बाई 2। ये चीज़ ए वाला टाइम में देखिए साइन सी कट जाएगा तो ए प्लस बी बाई 2 होगा साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2। तो ये दोनों टर्म्स में से साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉमन है। तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे ए वाला क्या बचेगा साइन ऑफ बी माइनस ए बाई 2 प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस 2c बाई 2 ये वाला टर्म्स है। यहाँ पे भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ डी, यहाँ पे सी डी का फॉर्मूला जो भी है 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला को हम लोग यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो जो ये टर्म था ये बाहर लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका हम लोगों को कैलकुलेशन करने का आवश्यकता नहीं है, बाद में करेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो। यहाँ पे ए प्लस बी मतलब 2 इंटू साइन ऑफ यहाँ पे होगा बी माइनस ए बाई 2 ये टर्म। अभी इस टर्म को करेंगे ए प्लस बी प्लस 2c बाई 2 नीचे 2 इंटू ये वाला आ गया कॉस ऑफ सी माइनस डी, यहाँ पे सी माइनस डी मतलब बी माइनस ए बाई 2 माइनस ए प्लस बी
प्लस 2c बाई 2 बाई टोटल में 2 एंगल के अंदर, तो 2 साइन ऑफ a प्लस b बाई 2। यहाँ पे देखिए b b a हट जाएगा, अभी 2 टाइम्स b 2 टाइम्स c, तो साइन 2b प्लस 2c। यहाँ पे 2 नीचे है ऑलरेडी और एक 2 है, तो 2 मतलब 2 2 4। यहाँ पे और एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कॉस ऑफ यहाँ पे है माइनस बी ए कट माइनस 2a, ठीक है, b भी कट जाएगा, तो माइनस 2a माइनस 2c में 2 इंटू 2। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 साइन ऑफ a प्लस b बाई 2। यहाँ पे आएगा साइन ऑफ b प्लस c बाई 2। यहाँ पे कॉस ऑफ a प्लस c बाई 2, क्योंकि हम लोगों को पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इजिकल टू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, इसलिए हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। कैमरा का डिस्टर्ब है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है b cos ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्री इजिकल टू c cos ऑफ थीटा प्लस 240 डिग्री। देन हम लोगों को प्रूव करना है, प्रूफ b माइनस सी इजिकल टू माइनस b प्लस सी रूट ओवर 3 tan ऑफ थीटा। ये हम लोग को निकलना है ये वाला इक्वेशन से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन पे, b cos ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्री इजिकल टू c cos ऑफ थीटा प्लस 240 डिग्री। यहाँ पे हम लोग को b प्लस सी b माइनस सी, मतलब हम लोग को कंपोनेंट डिवाइडेंड वाला फार्मूला हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे b बाई सी को इधर लेके आएंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस 240। अभी लेफ्ट हैंड साइड का जो थीटा प्लस 120 डिग्री को नीचे लेके आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, तो ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस 120। अभी हम लोग को b प्लस सी b माइनस सी में लेके आना है, तो हम लोग कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड मतलब b माइनस सी, जो यहाँ पे हम लोग को न्यूमरेटर न्यू1 d1 न्यू2 d2, तो अगर ये न्यूमरेटर का टर्म है डिनोमिनेटर का टर्म है, इसको हम लोग लिख सकते हैं n1 प्लस d1 n1 माइनस d1 कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड। यहाँ पे भी सेम n2 प्लस d2 n2 माइनस d2, ऐसे लिख सकते हैं कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये वाला टर्म आ गया b प्लस सी, मतलब अभी ऊपर वाला टर्म जो है cos ऑफ थीटा प्लस 240, इसके साथ डिनोमिनेटर वाला टर्म cos ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्री, ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे आएगा cos ऑफ थीटा प्लस 240 डिग्री माइनस cos ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्री। कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड वाला फॉर्मूला यूज़ किया। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग अभी यूज़ नहीं कुछ ज़रूरत नहीं है, b माइनस सी। अभी ऊपर वाले में cos a प्लस बी का फार्मूला, cos c प्लस डी का फार्मूला, cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d, मतलब 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 cos ऑफ c माइनस डी बाई 2, ये वाला फार्मूला, cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d। यहाँ पर भी फार्मूला होगा 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ d माइनस सी बाई 2, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे
सी डी का सी मतलब थीटा प्लस 240, डी मतलब थीटा प्लस 120, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे 2 cos ऑफ थीटा प्लस 240 प्लस थीटा प्लस 120 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 240 डिग्री माइनस थीटा प्लस माइनस 120 डिग्री यूज़ किए बाई 2 फार्मूला को यूज़ किए। नीचे वाला के लिए हम लोग साइन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, सी मतलब एखने मतलब यहाँ पे थीटा प्लस 240 डिग्री प्लस थीटा प्लस 120 डिग्री बाई 2, यहाँ पर आएगा साइन ऑफ डी माइनस सी मतलब थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस थीटा माइनस 240 डिग्री बाई 2 डी माइनस सी बाई 2। तो इसको करेंगे बी प्लस सी बी माइनस सी, ये वाला 2 ऊपर वाला टर्म्स लिखेंगे, इसको थीटा प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 360 डिग्री मतलब होगा 2 थीटा प्लस 360 डिग्री, और 2 से भाग करेंगे तो थीटा प्लस 180 डिग्री, कॉस ऑफ थीटा प्लस 180 डिग्री। यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ 240 माइनस 120 मतलब कॉस ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा प्लस 180 डिग्री, यहाँ पे आ गया साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री। तो ये वाला ऑल साइन टेन कॉस, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट पे चला जाएगा ऑल साइन टेन कॉस, ये वाला फॉर्मूला। तो इसको हम लोग लिखते हैं बी प्लस सी बी माइनस सी, यहाँ पे 1/10 ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे साइन माइनस है माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री बाई माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेशन जो भी है बाद में करेंगे। बी प्लस सी बी माइनस सी, टेन थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गया तो ये आ जाएगा 10 ऑफ थीटा, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे साइन मतलब tan 60 डिग्री आ गया साइन बाई कॉस tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो आ गया बी प्लस सी बी माइनस सी इक्वल टू माइनस 1/√3 tan ऑफ थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बी प्लस सी इंटू √3 tan थीटा, अब माइनस है, माइनस कहीं पे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस बी माइनस सी, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो बी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस √3 बी प्लस सी tan ऑफ थीटा। हम लोगों को समस्या प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया। तो कहने का मतलब है तो कैलकुलेशन हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग जितना कैलकुलेशन के छोटे कर सकते कर देंगे, फाइनल में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया होगा बी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। देन हम लोगों को दिखाना है बी प्लस ए tan ऑफ बीटा बी माइनस ए tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसको भी सिर्फ कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे करके हम लोग करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड इसको लिख सकते हैं, ये वाला इक्वेशन को सॉल्यूशन बी साइन अल्फा इक्वल टू ए साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं बी और बी ए को इधर मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर लेके आएंगे, ए वाला टाइम को लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा बाई साइन ऑफ अल्फा। पिछले जैसे किया था हम लोग कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड वाला फार्मूला, यहाँ पे बी प्लस ए बी माइनस ए साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा
साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो डेंडो फॉर्मूला यूज़ किए। ठीक है, तो अभी सिंप्लीफाई करेंगे इसको। बी प्लस ए बी माइनस ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो इसमें वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 कॉस ऑफ, यहाँ पे होगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब साइन अल्फ़ा ए माइनस सी माइनस डी का फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला हम लोग है 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये वाला फॉर्मूला यूज़ किए। नीचे के लिए 2 साइन ऑफ ये वाला सी माइनस डी का फॉर्मूला मतलब 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस प्लस अल्फ़ा बाई 2 कॉस। अभी आएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। बी प्लस ए बी माइनस ए 2 हट जाएगा, ऊपर वाला टर्म में आएगा साइन, यहाँ पे होगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा मतलब 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बाई 2 मतलब साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ये वाला टर्म पे आएगा अल्फ़ा अल्फ़ा हट जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ बीटा। यहाँ पे आ गया साइन ऑफ साइन यहाँ पे नहीं जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ बीटा। तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए बी माइनस ए साइन कॉस मतलब टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टेन ऑफ बीटा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बी प्लस ए टेन ऑफ बीटा बी माइनस ए टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रूव हो चुका। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है ए इजिकल टू ए कॉस ऑफ थीटा इजिकल टू बी कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इजिकल टू सी कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। देन हम लोग को देन शो दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिकल टू 0। ये वाला वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो कैसे करें? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए कॉस ऑफ थीटा इजिकल टू बी कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इजिकल टू सी कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। इसको हम लोग पकड़ सकते हैं के कांस्टेंट है, इसको हम लोग पकड़ सकते हैं के इस कांस्टेंट नंबर कोई भी। तो यहाँ पे हम लोग पहले मतलब के बाई ए निकल लेंगे ये वाला, और इसका निकालने से है कॉस ऑफ थीटा ये हम लोग को मिल गया। इसको 1 नंबर इक्वेशन। अभी के बाई बी को भी निकल सकते के बाई बी कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 ये वाला यहाँ से बी को इधर लेके आया तो कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। अभी के बाई सी इजिकल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 आ चुका है 2 नंबर इक्वेशन। 3 नंबर इक्वेशन तो इतने को जोड़ देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इसको जो के बाई ए प्लस के बाई बी प्लस के बाई सी इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा कॉस ऑफ थीटा
प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 4π/3। ठीक है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा k इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसको कैलकुलेशन बाद में करेंगे। कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा a प्लस b का फॉर्मूला 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3 प्लस थीटा प्लस 4π/3/2 कॉस c प्लस d का फॉर्मूला इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π/3 माइनस थीटा माइनस 4π/3/2 कॉस ऑफ c माइनस कॉस ऑफ d का फॉर्मूला 2 कॉस ऑफ c प्लस d/2 कॉस ऑफ c माइनस d/2 फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, क्या है ऑलरेडी। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं 1/k इंटू, इसको लिख सकते हैं a b c, तीनों को जो होता है अभी आ जाएगा b c, क्योंकि a को छोड़ के आएगा, b को छोड़ के आएगा a c, c को छोड़ के a b। देखिए हम लोगों का a वाला टर्म आ गया, तो अभी हम लोगों को इसका वैल्यू 0 निकालना पड़ेगा। तो ये आ गया कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 6 थीटा, एक साथ कैलकुलेशन कर लेंगे। थीटा प्लस 2π/3 प्लस थीटा प्लस 4π/3 मतलब है आ गया 2 थीटा 6π/3 मतलब 2 थीटा प्लस 2π। तो कॉस ऑफ ये आ गया कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई, क्योंकि इस टर्म को हम लोग वैल्यू कर दिया, उसको 2 से डिवीजन हो गया। यहाँ पे भी आ गया कॉस ऑफ थीटा हट जाएगा 2π माइनस 2π/3 मतलब माइनस π/3। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ माइनस π/3 मतलब कॉस ऑफ π/3 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई मतलब ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑल साइन टेन कॉस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट π/थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे है, तो इसका वैल्यू आएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा इसका वैल्यू आएगा कॉस π/3 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये आ गया कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में है के बी सी ए सी ए बी बाई ए बी सी, सो बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इक्वल टू 0। प्रूफ हो चुका है। प्रूफ। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अगर साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ वाई इजिकल टू ए कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ वाई इजिकल टू बी, देन हम लोग को निकलना है टेन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इजिकल टू रूट ओवर प्लस माइनस 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों को यहाँ पे इसको पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर में फॉर्म में लेके आना है। ये वाला काम करेंगे साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ वाई इजिकल टू ए, तो साइन ए माइनस सी माइनस डी का फॉर्मूला साइन सी माइनस डी टू साइन सी माइनस डी मतलब 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2 इजिकल टू ए 1 नंग इक्वेशन।
तो यहाँ पे और ये वाला इक्वेशन हो गया। अभी कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ वाई इजिकल टू बी, इसका वैल्यू हम लोगों को पता है 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2 इजिकल टू बी। 2 नंबर इक्वेशन हम लोगों को कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी का फॉर्मूला 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 फॉर्मूला है। फॉर्मूला को यूज़ किया तो अभी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में लेके आना है, तो हम लोग अगर इसको होल स्क्वायर करेंगे और इसको होल स्क्वायर उसके दोनों को जोड़ देंगे तभी हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो करेंगे तो क्या आएगा 4 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस 4 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हम लोग को कॉमन मिल जाएगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ये चला गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए आ गया, हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू वैल्यू 1। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। तभी हम लोग यहाँ से टेन साइन को भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कैसे निकाले 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, हम लोगों को इस टर्म को लेके आना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का वैल्यू है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। इसको अगर 4 नंबर इक्वेशन लिख लेंगे तो ए आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 आ गया 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 5 नंबर इक्वेशन। अभी 5 नंबर इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 4 नंबर इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 आज मतलब 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 10 ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है सेक ऑफ ए माइनस कॉसेक ऑफ कोसेक ऑफ ए इजिकल टू कोसेक ऑफ बी माइनस सेक बी। अगर ये चीज़ होता है तो हम लोगों को शो करना पड़ेगा, देन शो दैट tan ऑफ ए tan ऑफ बी इजिकल टू tan ऑफ ए प्लस बी बाई 2। ये निकलना है, कैसे निकले तो यहाँ पे देखिए एक काम करेंगे हम लोग, सेक वाला जो टर्म्स है एक साइड में लेके आएंगे और कोसेक वाला जो टर्म एक कोसेक बी है कोसेक वाला को एक टाइम में लेके आएंगे। तो यहाँ पे है सेक ऑफ ए प्लस ए माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा सेक ऑफ बी कोसेक ऑफ बी प्लस कोसेक ऑफ ए। सेक को 1 बाई सेक मतलब है 1 बाई कॉस, तो इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस ऑफ ए प्लस 1 बाई कॉस ऑफ बी। कोसेक मीन्स 1 बाई साइन, तो इसको लिखेंगे 1 बाई साइन बी प्लस 1 बाई साइन ऑफ ए। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए
सिंप्लीफाई करने के यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ बी साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कॉस ए प्लस बी का मतलब है 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, तो यहाँ से देखिए ए कॉस ए माइनस बी हट जाएगा, तो इसको इस साइड में लेके आएंगे। साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, ए वाला जो टर्म है यहाँ पे रहेगा कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, और ए वाला टर्म को इस साइड में लेके आएंगे नीचे। ऊपर जो है साइन ए प्लस बी बाई 2, ये वाला आ गया कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 आ गया। तो इसको हम लोग साइन ए बाई कॉस ए तो हम लोग लिख सकते हैं टेन ऑफ ए टेन ऑफ बी। ए वाला टर्म को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी बाई 2 बाई कॉस ए प्लस बी बाई 2, मतलब टेन ऑफ ए प्लस बी बाई 2, जो कि प्रूव हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट डे और कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे, उसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।